चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक दुखद खबर, यूपी के हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित लड़की ने सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 19 साल की लड़की के साथ 14 सितंबर को हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के गांव में दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई थी। वैश्यों ने दरिंदगी की शिकार पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। पीड़िता पिछले 2 हफ्ते से अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी और वहां हालात में कोई सुधार नहीं होने के बाद फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया और इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन यहां पर भी पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठे। पुलिस ने इस मामले को पहले रफा दफा करने की कोशिश की क्योंकि शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे। चौथे आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया और शनिवार को ही कोतवाली इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया क्योंकि पहले इस पूरे घटनाक्रम में मामूली छेड़खानी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद 19 सितंबर को पीड़िता का बयान लेने के लिए कार्यवाहक सीओ सादाबाद महिला आरक्षियों के साथ अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो युवती की हालत बहुत ठीक नहीं थी। फिर भी पीड़िता ने इशारों में खुद पर हुए हमले और बदतमीजी की बात बताई, जिस पर हमले के साथ साथ 20 सितंबर को फिर छेड़खानी की धारा बढ़ाई गई। अब आप देखिए किस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली आगे बढ़ती है। फिर आगे मौजूदा सीओ सादाबाद मामले में 21 सितंबर को फिर बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचते हैं तो उस वक्त परिवार वालों ने कहा कि बेटी की हालत ठीक नहीं है, वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। फिर वो वापस चले आते हैं और सीओ साहब फिर 22 सितंबर को दोबारा पहुंचते हैं महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ पीड़िता का बयान दर्ज करवाने के लिए और पीड़िता ने इशारों में अपने साथ हुई पूरी दरिंदगी की कहानी बयां की। इसके बाद मुकदमे में तब जाकर सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की गई और 4 आरोपियों को जेल भेजा गया। अब आप सोचिए कि इस लेवल पे यानी काफी लंबे समय तक ये बच्ची बेसुध थी। शुरुआत में पुलिस ने हीला हवाले की और फिर 2-3 राउंड की बयान लेने के बाद तब जाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। तो कहीं न कहीं हर बार यूपी पुलिस पे सवाल उठते हैं कि शुरुआत में ही अगर पुलिस एक्टिव हो जाती तो ऐसे जो बेलगाम अपराधी उनके ऊपर लगाम लगाया जाता और बेटी को भी बचाया जा सकता था। ऐसे में नेशनल वाइज कई सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये, कहां गया यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड? मुख्यमंत्री योगी आदित्य का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी और इसीलिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था कि अगर कोई भी मनचला बेटियों के साथ छेड़खानी करता है या उसका पीछा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये कि ये एंटी रोमियो स्क्वाड कहां गया? यूपी में क्यों बेटियां सुरक्षित नहीं है और पुलिस शिकायत के बाद एक्शन क्यों नहीं लेती है? शुरुआत में हीला हवाली क्यों करती है? अपराध रोकने में नाकाम क्यों है यूपी पुलिस? जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर तरह की खुली छूट दे रखी है तो यूपी पुलिस ऐसे अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पाती है? हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? यूपी में एक के बाद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कर रही है यूपी की एनकाउंटर पुलिस? क्या यूपी में अब बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं? ये कई सवाल हैं क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते रहेंगे ऐसे हादसे होते रहेंगे क्योंकि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं कर रही है। पुलिस रिफॉर्म की बात डिबेट का आप करने बैठ जाओ तो पुलिस रिफॉर्म की बात आएगी, लेकिन पुलिस जब भी ऐसे मामले उठते हैं उनको पहले हल्की धाराओं में मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है।